हेलो साथियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मानव संपदा पोर्टल पर आपका ई सर्विस बुक करेक्शन का कार्य चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जो पीडीएफ अपलोड होगी, डॉक्यूमेंट जो अपलोड होंगे वो किस तरह से अपलोड होंगे और उनको किस क्रम में लगाना होगा। पूरा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से अंत तक चीज़ों को देखें। अगर आप उसको खुद से कर सके तो अच्छा है, अगर आप नहीं कर सकते हैं या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसको आपको और अच्छे से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ई सर्विस बुक करेक्शन में पहला पॉइंट जो आज का इम्पोर्टेंट है वो जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट पीडीएफ के साथ कैसे लगाएं। मतलब जो हमारी पीडीएफ आई है उसके साथ हमें डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं, तभी अपलोड करनी है। तो हमें तो पीडीएफ को साथ डॉक्यूमेंट को कैसे मर्ज करना है, ये चीज़ सीखेंगे आज के हम इस वीडियो में। दूसरा, क्या पीडीएफ के सभी पेज लगाने हैं, मतलब जो पीडीएफ आई है वो भी लगाने हैं, उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो फिर हमारा जो पीडीएफ का साइज है वो उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ज़्यादा साइज वाली पीडीएफ उसमें अपलोड ही नहीं होगी। तो इसके बारे में आज की वीडियो में भी चर्चा होगी। उसके अलावा तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पीडीएफ अपलोड होगी या एक्सेल सीट। मतलब जो एक्सेल सीट भी आपको मिली हुई है, क्योंकि एक्सेल सीट बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सेल सीट नहीं होगी तो जो हमारे पीडीएफ में ऑप्शन नहीं है उनको करेक्शन के लिए फिर एक्सेल का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि जो एक्सेल सीट हो या पीडीएफ हो, फॉर्म हमेशा पीडीएफ का ही अपलोड होगा। आपका एक्सेल सीट फॉर्मेट आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक्सेल सीट पे आप उसको चेंज करके फिर पीडीएफ फॉर्म में बदलेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। या फिर एक्सेल सीट का जो आपने अपना चेंज कर लिया है उसका आप स्क्रीनशॉट लेके उसका फोटो पीडीएफ में मर्ज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि हमने एक डॉक्यूमेंट किस क्रम में लगाए हैं और कैसे लगाए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट सभी करेक्शन के लिए अनिवार्य है। मतलब जो भी आप करेक्शन करा रहे हैं उसके लिए कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो अनिवार्य है। तो चलिए आपको पहले लेके चलता हूं डॉक्यूमेंट्स पर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथी लोग नए जुड़े हुए हैं और ये करेक्शन का जो वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि अगर आप अपने करेक्शन से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर मानव संपदा ई सर्विस बुक करेक्शन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो आपका ये जो हमने दिया हुआ है इसमें नाम, तो वही नाम आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपने जो जिस सेक्शन में करेक्शन है उस सेक्शन का वीडियो उस तरह से देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसकी लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से भी आपको कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी। फाइल जैसे कि आपको एक्सेल सीट की फाइल चाहिए तो वो भी वहां से मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ चाहिए डॉक्यूमेंट करेक्शन वाली, वो भी वहां मिल जाएगी। आपको सिर्फ ग्रुप पे जाना है और वहां पर फाइल सर्च कर लेनी है, फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं पीडीएफ पर। तो साथियों, सबसे पहले जो आप पीडीएफ तैयार करेंगे उसमें जो प्रार्थना पत्र होगा वो खंड शिक्षा अधिकारी के नाम जाएगा, और वो प्रार्थना पत्र आपको इस तरह से फॉर्मेट मिलेगा। ये पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध है। इसको पीडीएफ को ऑनलाइन भी एडिट कर सकते हैं और निकलवा के भी इसमें लिख सकते हैं, या फिर ऐसा ही फॉर्मेट आप सेम का सेम लिख करके अपने कॉपी A4 साइज पेपर पर और उसको अपलोड करना होगा। क्योंकि ये जो फॉर्मेट आपको चाहिए समझ में आ जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि सिंपल है। हमने इतना सिंपल बनाया कि आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर विशाख क्षेत्र भरा जाना है आपका, अपना यहाँ अपना जनपद भरेंगे, यहाँ पर अपना नाम भरेंगे, विद्यालय का नाम भरेंगे और उसका ये और सॉरी सेक्शन भरेंगे किस सेक्शन में, और अपना EHRMS कोड भरेंगे। ठीक है, इस तरह से सिंपल सा है। तो इसको तैयार करेंगे सबसे पहले आप अपना, और आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ी सी डिटेल और भरनी है आपको, जो अभी जो रह गई है। देखिए, इस पीडीएफ में आपको यहाँ पर अपना नाम, अपना पद, अपना कोड, विद्यालय का नाम, ब्लॉक और जनपद, ठीक है, ये भरने हैं। और यहाँ पर वो डेट डालनी है जिस डेट को आप इसको सबमिट करेंगे, वो डेट डाल के, और इसके बाद आप इस पीडीएफ को जब बना लेंगे तो पीडीएफ का नाम जरूर लिख देना करेक्शन डॉक्यूमेंट के नाम से। ठीक है, करेक्शन डॉक्यूमेंट के नाम से पीडीएफ बना लेना, क्योंकि अगर आप पीडीएफ पहले से बना के तैयार कर लेंगे तो वहां ऊपर आप जब अपलोड करेंगे तो वो अपलोड पीडीएफ का नाम लिख के आएगा, तो आप समझ जाएंगे हमारी करेक्शन डॉक्यूमेंट वाली पीडीएफ अपलोड हो गई है। ठीक है, पीडीएफ कैसे बनानी है, फोटो को कैसे लगाना है, अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं जानते तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा,
फिर उसके बाद हम बताएंगे। जैसे सबसे पहले हमने डिपेंड करता है कि आप करेक्शन किस में कराना चाह रहे हैं। आज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वो फैमिली डिटेल ऐड करानी है। कौन सी? फैमिली डिटेल ऐड कराने के लिए आपको सबसे पहले इसमें सेक्शन, जैसे ई है तो सी एक्स सेक्शन ई में लिखेंगे और बाकी का पूरा ये प्रार्थना पत्र लग जाएगा। उसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट लगेगा इसमें वो आपको इस तरह से एक्सेल शीट से बनाना होगा। क्यों मैंने ये एक्सेल शीट से इसलिए बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो बना के तैयार किया हुआ है मेंबर नेम, ठीक है। वहां पर एक्सेल शीट इसलिए यूज करी क्योंकि उसमें एक बार में एक ही मेंबर को ऐड कर सकते थे पीडीएफ में, लेकिन यहाँ पर हमने इस तरह से ये फॉर्मेट बना दिया है और वो हमने ग्रुप पर भी डाल दिया है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मेंबर को ऐड कर सकते हैं जितने चाहें। यहाँ पर हमने 3 ऐड करके एग्जाम्पल के लिए दिखाए हैं, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन में आपको वही लिखना है, जैसे ये इनकी वाइफ है, डॉटर है और सन है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ये यूआईडी नंबर है, अगर आधार कार्ड नंबर है तो ठीक है, अगर नहीं है, कोई बच्चा ज़्यादा छोटा है और उसका आधार कार्ड नहीं बनाया तो नो लिख सकते हैं। मेंबर की क्वालिफिकेशन जो भी है आप इस तरह से अभी जो डाल रहे हैं उसके अनुसार लिख सकते हैं। ये आप पर डिपेंडेंट है या नहीं, अगर जॉब कर रहे हैं तो डिपेंडेंट नहीं माने जाते हैं, अगर जॉब नहीं कर रहे हैं या अपना कुछ नहीं कमा रहे हैं, जो कि बिजनेस वगैरह भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप डिपेंडेंट है यस लिख देंगे। अगर एम्प्लॉय है, यहाँ पर लिखा है वेदर एम्प्लॉयड, अगर एम्प्लॉय हैं तो यस लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं है तो नो लिख देंगे, अगर नहीं है तो नो लिख गया, अब आगे के कॉलम नहीं भरने। अगर बाई चांस मान लीजिएगा यहाँ यस होता तो यहाँ पर पूछा जाता है मेंबर की ई सैलरी कोड, अगर एम्प्लॉयड हैं, सरकारी हैं तो, ठीक है। उसके बाद मेंबर एम्प्लॉय कोड के बाद यहाँ पर लिखना पड़ता इस क्या सेम डिपार्टमेंट में, यस और नो। अगर यस कर दिया तो आगे नहीं बनना है, अगर नो कर दिया कि हाँ इस डिपार्टमेंट में नहीं है तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट का नाम देना है, फिर किस डिपार्टमेंट में। अगर यस कर दिया तो डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखना है। इतनी सी डिटेल आपको इसमें देनी है। और मैं दिखाता हूँ अभी सर्विस बुक में जो फैमिली डिटेल है उसमें क्या क्या अपलोड करना जरूरी है, क्योंकि कौन से ऑप्शन है। तो 1 मिनट के लिए हम सर्विस बुक पर लेके चलते हैं आपको। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ई, जैसे हमको फैमिली डिटेल ऐड करनी है तो उसमें हमारे लिए होना क्या जरूरी है, मेंबर का नाम, ठीक है। तो हमने उसमें अपने में दिया है रिलेशन, ठीक है, वो भी दे रखा है। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए उसकी, और यहाँ पर मेंबर की एजुकेशन, डिपेंडेंट है आप पर या नहीं है, और उसका अगर उसमें हमने क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये चरमास कोड। ऐसा पूछा नहीं गया इसमें कि है या नहीं है, वो सिर्फ एक डिटेल है उनकी कंफर्मेशन के लिए। वैसे इसमें सिर्फ इतने ही ऑप्शन भरे जाने हैं और ये देना उसमें अनिवार्य था। तो हमने जो पीडीएफ में अपना जो एक फोटो दिया हुआ है, जो पीडीएफ फॉर्म में बनाया है एक्सेल सीट से, तो उसमें जो डिटेल थी वो हमने पूरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। आप इस तरह से आपको चेक भी हो गया कि हाँ वो डिटेल हमने पूरी जो जरूरी है वो भर दी है। अब आपको लेके चलते हैं आगे के डॉक्यूमेंट्स पर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट हो गई पूरी डिटेल कि हमने जो देना था हमने उनको दे दिया बना के इसमें। अब आता है कि हमने बता तो दिया करेक्शन किस में होगा, तो इसके वो डॉक्यूमेंट मांगे गए। तो सबसे पहला जो नाम था वाइफ का, तो उस वाइफ है तो उसका क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। वाइफ का अगर ऐड करा रहे हैं या हस्बैंड का ऐड कराना है तो मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी है। बच्चे का करा रहे हैं तो उसका जो बनेगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, या फिर बच्चे का आधार भी चल जाएगा जिसमें आपका नाम शो हो रहा हो। अगर आपका नाम शो नहीं हो रहा है उस पर तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपका रिलेशन उसके साथ उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दिखाता हूं आपको अगला, देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सर्टिफिकेट को अच्छे से दिखाया नहीं गया है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर इसको ब्लर कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे भारत सरकार द्वारा यानी स्टेट बाय आज है तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र, तो इसको भी थोड़ा ब्लर किया गया है उसकी वजह से पूरा सर्टिफिकेट को। और यहाँ दोनों बच्चों का था तो दोनों बच्चों के सर्टिफिकेट को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में वही सेक्शन लिख के किस किस को बदलना है, किस किस में करेक्शन है, वाइफ का ऐड होना है ऐसे लिख सकते हैं, और एक सन का है और एक डॉटर का ऐड होना है, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई करके और सीधा इसको अपलोड कर देंगे, आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके
कौन कौन सा स्टेप है, कैसे करना है वो बता देंगे। अगर आप पीडीएफ बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, पीडीएफ को फोटो को कैसे एक साथ पीडीएफ के साथ मर्ज करें, किस तरह से हम प्रार्थना पत्र को लगाएं, तो अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका वो चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।